हेलो एवरीवन। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम इनकम टैक्स में आता है स्टूडेंट्स के सामने। सबसे बड़ा प्रॉब्लम पीजीबीपी चैप्टर, कि पीजीबीपी चैप्टर में कितना भी पढ़ लेते हैं याद ही नहीं रहता। तो इसका उपाय क्या है? इसका एकदम एक मास्टर उपाय बता रहा हूँ। सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर्स याद कर लो, अगर वो हो गया ना तो काम बस खत्म है। एक बार मैं शो कर रहा हूँ मेरे साथ साथ, अभी तुम चाहो तो 10 मिनट्स के अंदर सारे सेक्शन भी याद हो जाएंगे और पीजीबीपी में कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। पीजीबीपी में हमारे सिलेबस में सेक्शंस की जो लिस्ट है वो ये है। 28 से लेके 44 डीबी होता है, उसमें काम के सेक्शंस जो हमारे सिलेबस में वो ये हैं, ये लिस्ट है। अब ये सारे सेक्शंस याद नहीं करने हैं, जो मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट वो याद करने हैं। पीजीबीपी को पूरे चैप्टर को हम लोग ना 2 पेज के कंटेंट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा 2 कंटेंट होता है, अलाउेबल एक्सपेंसेस और दूसरा होता है डिसअलाउेबल एक्सपेंसेस। तो इनमें कुछ कुछ सेक्शंस होते हैं जो याद करने हैं। तुम चाहो तो भी मेरे साथ ही याद कर लो, येलो कलर में हाईलाइट किया हुआ है। चार्जिंग सेक्शन का नंबर क्या होता है? सेक्शन 28, ठीक है। पहला सेक्शन हमेशा चार्जिंग सेक्शन होता है, आराम से याद रहेगा। फिर अलाउेबल एक्सपेंसेस, अलाउेबल एक्सपेंसेस में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है 37, बिकॉज 37 ना कोई एक्सपेंडिचर की लिस्ट नहीं देता, बल्कि 37 आपको 5 कंडीशंस बताता है कि एनी बिजनेस एक्सपेंडिचर विच सेटिस्फाइज द 5 कंडीशन, आप उसका रिडक्शन ले सकते हो। तो जनरल एक्सपेंसेस के लिए रिडक्शन का सेक्शन कौन सा है? 37। फिर डेप्रिसिएशन हर सम्स में होना ही है, डेप्रिसिएशन का सेक्शन नंबर क्या है? 32। फिर देयर इज अ सेक्शन 36। 37 गिव्स अस अ जनरल एक्सपेंडिचर का रिडक्शन बेस्ड ऑन 5 कंडीशंस, whereas 36 gives us a specific list of expenditures। तो बहुत सारे एक्सपेंडिचर ऐसे हैं जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, बैड डेट्स हो गया, जिनका डिडक्शन आपको 36 में मिलता है। अब 36 के जो सब सेक्शन नंबर और क्लॉज नंबर है वो याद मत करना, वो नहीं हो पाएगा, सिर्फ 36 याद करना, उतना चलेगा। देन साइंटिफिक रिसर्च, जिन कंपनियों का रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत बड़ा होता है तो उनका साइंटिफिक रिसर्च में बहुत खर्च होता है, तो उसका रिडक्शन मिलेगा। हाँ सर, उसका धीरे धीरे नहीं बल्कि 100% रिडक्शन पहले ही साल में मिल जाएगा, सेक्शन नंबर 35। फिर 35 AD, ये याद करना है, इसका नाम बार बार आता है। देयर आर 14 बिग बिजनेसेस, स्पेसिफाइड बिजनेसेस, जिनके लिए भारत सरकार बोलती है कि अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करोगे, एसेट खरीदोगे, तो आपको धीरे धीरे डेप्रिसिएशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप ईयर ऑफ परचेज में ही आपको फुल 100% रिडक्शन मिल जाएगा। पर सिर्फ 14 बिजनेसेस को मिलेगा सेक्शन नंबर 35 AD में, तो ये नंबर याद करना है। अब डिसअलाउंसेस में, अब डिसअलाउंस की बात करते हैं। डिसअलाउंस में 4 सेक्शन नंबर है। पहला 40 क्लॉज ए, इसका उच्चारण कैसे होता है? 40 क्लॉज ए। 40 क्लॉज ए में 9 आइटम्स लिखे हैं जो डिसअलाउड है, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, बिना TDS काटे, नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंट को पेमेंट किया, ऑल दैट। तो 40 क्लॉज ए बड़े काम का है। अब इनके इंडिविजुअल आइटम्स में सब क्लॉज भी होते हैं, वो याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 40 क्लॉज ए करने से चलेगा। देन 40A, सेक्शन नंबर क्या है? 40A। 40A एक अलग सेक्शन होता है, इसमें 2 सबसेक्शंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ऑलमोस्ट हर सम में आते हैं। 40A का 2, आप रिलेटिव या स्पेसिफाइड पर्संस को एक्सेस पेमेंट कर दो तो एक्सेस पेमेंट डिसअलाउड है। 40A का 3, मोर देन 10,000 रुपीज अगर आपने कैश में पेमेंट कर दिया सिंगल पर्सन सिंगल डे को तो डिसअलाउड है। तो ये 2 बड़े फेमस है, याद करना है, 40A का 2, 40A का 3। नेक्स्ट 41 क्या है? डीम्ड प्रॉफिट। सर डीम्ड प्रॉफिट या डीम्ड पीजीबीपी कुछ नहीं होता, इट इज बेसिकली डिसअलाउंस फॉर अ पुराना डिडक्शन। पिछले किसी साल में आपने कोई डिडक्शन ले लिया था जो अभी आपको रिकवर हो गया है, तो बेसिकली वो डिसअलाउड है। पर अब हम उसको डिसअलाउंस बोल के एड बैक तो कर नहीं सकते, बिकॉज इस साल के पीएल में डेबिट नहीं हो, तो पहले ही डेबिट को डिडक्शन मिल चुका है। तो इस साल के पीजीबीपी में वो ऐड होगा बाय द नेम डीम्ड प्रॉफिट। सो डीम्ड प्रॉफिट बेसिकली कोई प्रॉफिट नहीं होता, इट इज अ डिसअलाउंस for a deduction that you have claimed in a earlier previous year. Next, there are 6 expenditures जिनका डिडक्शन आपको accrual basis पे नहीं मिलेगा, आप पेमेंट करोगे तो ही मिलेगा। सेक्शन नंबर 43B, एम्प्लॉइज को बोनस कमीशन दे रहे हैं, लीव सैलरी दे रहे हैं, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, रेलवे को पेमेंट कर रहे हैं, बैंक को इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं, या फिर ये क्या नाम है टैक्सेस का पेमेंट कर रहे हैं गवर्नमेंट को, तो ये पेमेंट कर दोगे विद इन रिटर्न फाइलिंग डेट तब तो रिडक्शन मिलेगा, अक्रूवल पे रिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर रिटर्न फाइलिंग डेट के बाद पेमेंट करोगे तो अगले साल रिडक्शन मिल जाएगा, सेक्शन नंबर 43B। देन पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर के बीच में इंटरेस्ट कितना फर्म को अलाउड है, रेम्यूनरेशन फर्म को कितना रिडक्शन मिलेगा, पार्टनर के हाथ में कितना टैक्सेबल है, दैट इज गिवन इन ऑल इन 40 क्लॉज B। 40 क्लॉज ए डिसअलाउंस, 40 क्लॉज B पार्टनरशिप फर्म का डिसअलाउंस होता है, ठीक है। फिर ये लास्ट के 5 सेक्शन सब 44 से स्टार्ट होते हैं।
44AA अकाउंट्स, 44AB टैक्स ऑडिट। पीजीबीपी में अकाउंट्स और ऑडिट की बहुत रिक्वायरमेंट है, बिकॉज आप अपने मन मुताबिक एक्सपेंसेस का रिडक्शन लेते हो, सो आपको हिसाब किताब तो रखना पड़ेगा। सो यू हैव टू मेंटेन अकाउंट्स एंड इफ अ सर्टेन थ्रेशोल्ड इज क्रॉस्ड यू आल्सो हैव टू गेट टैक्स ऑडिट डन। तो अकाउंट्स और टैक्स ऑडिट का सेक्शन क्या है? 44AA, 44AB। फिर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के 3 सेक्शन है, ये महा इंपॉर्टेंट याद रखने पड़ेंगे, 44AD, 44ADA एंड 44AE। ठीक, सो दीज आर द सेक्शंस दैट यू हैव टू लर्न। तुम जैसे ही ये सेक्शन नंबर्स याद कर लोगे, तुम्हारे दिमाग में पूरे चैप्टर का लेआउट क्लियर हो जाएगा। पूरे चैप्टर को तुम 2 भाग में तोड़ लो, अलाउबल एक्सपेंसेस, डिसअलाउबल एक्सपेंसेस, एंड देन अकाउंट्स, ऑडिट, प्रिजम्पटिव टैक्स तो है ही, पर मेन 2 है, अलाउबल एक्सपेंस, डिसअलाउबल एक्सपेंस। अगर इनके सेक्शन नंबर एक बार रट्टा कर लेते हो ना, 5-10 मिनट लगता है बस। सेक्शन नंबर जो मैंने येलो करके अभी पढ़ाया वो तुम वीडियो में देख के रट्टा कर लोगे, बस काम खत्म। हमेशा के लिए तुम्हारा पीजीबीपी से जो खौफ है वो खौफ खत्म हो जाएगा। ओके, थैंक यू।